77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी एवं प्रदेश कांग्रेस महामंत्री सचिन गुप्ता के कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस महामंत्री सचिन गुप्ता ने कहा कि आज हमारे संविधान को लागू हुए 76 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और हम 77वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय सभी धर्मों एवं वर्गों का समान रूप से ध्यान रखा। उन्होंने बताया कि हमारे संविधान की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सभी नागरिकों को समान न्याय का अधिकार देता है, लेकिन कुछ सांप्रदायिक ताकतें हमारे इस मजबूत संविधान को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। वे धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटना चाहती हैं, लेकिन हम उनके मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि भारत का हर नागरिक आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहना चाहता है, देश की तरक्की चाहता है और हमारा युवा रोजगार चाहता है। सचिन गुप्ता ने कहा कि हमारा संविधान सर्वोपरि है और इसी संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान की मूल अवधारणा, उसकी प्रस्तावना की पहली पंक्ति हम भारत के लोग में निहित है, जिसका अर्थ है कि हमारा संविधान पूरी तरह से भारत की जनता पर केंद्रित है और भारतीय लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान की बदौलत ही आज हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे बोलने की आज़ादी, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता और देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार। ये सब हमारे संविधान निर्माताओं की अमूल्य देन है। इस अवसर पर उन्होंने संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए सभी देशवासियों से संविधान की रक्षा और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। 77वें गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 77वें गणतंत्र दिवस पर मैं सभी देशवासियों को सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप सब मिलजुल कर रहें, आप सब समाज को साथ लेकर रहें और कोशिश करें ये जो नफरत की आंधी इस भाजपा सरकार ने देश के अंदर लाई है उससे बचकर रहें और अपने आप को कहीं पर भी ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू तो हैं। हम हिंदू में हैं, हम सनातन को मानते हैं और हम अपने शंकराचार्य को और अपने जो महंत हैं, अपने जो संत हैं उनकी पूजा करते हैं। भगवान श्री राम ने भी कभी किसी संत या किसी शंकराचार्य जी के या किसी महंतों को, कभी ऋषि मुनियों को कभी उनका अनादर नहीं किया। उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर ही उन्होंने हर जगह विजय पाई। लेकिन ये लोग केवल भगवान श्री राम का नाम जो है वो इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो उनके विचार थे, जो उन्होंने हमें सिखाया था, उसके ऊपर चलने के लिए बिल्कुल ये भाजपा सरकार तैयार नहीं है। ये संतों का अपमान हो रहा है, इसको लेकर के देश कहाँ जा रहा है? देखिए, जितना संतों का अपमान ये भाजपा सरकार करेगी उतना ही ये धरातल के अंदर चलती चली जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये लोग नफरत की आंधी पैदा कर रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से भिड़ाने का काम कर रहे हैं। इस चीज से हमें बचना होगा और हमें एक प्रण करना होगा आज 77वें गणतंत्र दिवस पर अपने, कि हम सब एकजुट होकर रहेंगे। हर समाज के लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहेंगे।